नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन ई सर्विस गाइड में। वर्तमान समय में भारत की नागरिकता और मतदाता पहचान को लेकर जो बहस चल रही है, वह केवल कानूनी प्रक्रिया नहीं, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण बन गई है। विशेष रूप से पश्चिम बंगाल और बिहार जैसे राज्यों में जब करोड़ों लोगों का नाम वोटर सूची से हटने का खतरा उत्पन्न होता है, तब यह सवाल उठता है कि जो लोग वोटर लिस्ट से बाहर हो जाएंगे, उनका भविष्य क्या होगा। जानकारों का मानना है कि इन डी वोटर्स यानी वोटर सूची से बाहर हो चुके लोगों के लिए केंद्र सरकार कुछ कदम उठा सकती है, कुछ नियम लागू कर सकती है या कुछ तकनीकी सुविधाएं दे सकती है। साथ ही एक संभावित चिंता भी है जिसे समझना जरूरी है। अगर पश्चिम बंगाल में भी वही स्थिति पैदा होती है जो बिहार में देखी गई थी, तो यह मुद्दा अत्यंत गंभीर बन सकता है। ऐसे में सवाल उठता है कि यदि करीब 56 लाख या इससे अधिक लोग वोटर लिस्ट से बाहर हो जाएं, तो उनके लिए केंद्र सरकार क्या उपाय कर सकती है। ऐसी स्थिति में एक संभावना है पीआरसी यानी परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट। पीआरसी के जरिए ऐसे लोगों को भारत में कुछ समय के लिए बनाए रखा जा सकता है। अगर सर्वे के बाद जनसंख्या में बदलाव आता है और कुछ लोग डी वोटर घोषित होते हैं, तो उनके लिए आगे क्या समाधान होगा। इसके लिए असम का उदाहरण लिया जा सकता है, जहां एनआरसी लागू हुआ था। असम में एनआरसी के दौरान 3.3 करोड़ लोगों ने आवेदन किया था, जिनमें से 19.7 लाख लोगों को सूची से बाहर कर दिया गया था। उन्हें डिटेंशन कैंपों में रखा गया। इस घटना से जनसंख्यिकीय बदलाव साफ तौर पर दिखाई दिया। अब यदि बिहार या पश्चिम बंगाल में लाखों लोगों को वोटर लिस्ट से बाहर किया जाता है, तो सवाल उठता है, क्या उन्हें भी डिटेंशन कैंप में भेजा जाएगा। स्पष्ट रूप से अभी तक ऐसा कोई बयान नहीं दिया गया है। साथ ही यह भी स्पष्ट है कि बांग्लादेश ऐसे लोगों को वापस लेने के लिए तैयार नहीं है और भारत में इतने लोगों के लिए डिटेंशन कैंप की व्यवस्था भी फिलहाल नहीं है। हालांकि विपक्षी नेताओं जैसे अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी ने इस मुद्दे को लेकर भाजपा पर आरोप लगाए हैं कि यह एनआरसी को घुमा फिराकर लागू करने की साजिश है। उनका मानना है कि यह वोटर वेरिफिकेशन प्रक्रिया नागरिकता छीनने का एक रास्ता है। वहीं चुनाव आयोग कहता है कि नागरिकता को तय करना उनका कार्य नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि जिनका नाम वोटर सूची से हटा दिया जाएगा, उनका क्या होगा। क्या वे अब भारतीय नागरिक नहीं रहेंगे या भारत में नहीं रह सकते। जानकारों के अनुसार इसका एक संभावित समाधान हो सकता है पीआरसी यानी परमानेंट रेसिडेंसी सर्टिफिकेट। पीआरसी विदेश से भारत में निवेश के साथ आने वाले लोगों के लिए शुरू की गई थी, जिसके तहत उन्हें भारत में अस्थायी रूप से रहने की अनुमति दी जाती है। अगर वोटर लिस्ट से बाहर हुए लोगों को इसी स्कीम के तहत रखा जाता है, तो उन्हें भारत में रहने की अनुमति मिल सकती है, पर वे मतदान अधिकार प्राप्त नहीं कर पाएंगे। देखा जाए तो बड़ी संख्या में मुस्लिम वोटर्स ही इस प्रक्रिया से प्रभावित हो सकते हैं, जिनमें बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्या शामिल हैं। इसके विपरीत कुछ हद तक प्रभावित होने वाले हिंदू वोटर भारत के नागरिकता कानूनों और सीएए के तहत नागरिकता पा सकते हैं। इसलिए ऐसी स्थिति में एनआरसी के खतरे के बीच पीआरसी को एक संभावित समाधान के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन अभी तक सरकार द्वारा कोई स्पष्ट दिशा निर्देश या आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। तो आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं आपसे कोई नई अपडेट वीडियो के साथ। यदि आपके मन में कोई और डाउट है या फिर कुछ भी पूछना है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।